हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी। और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन सेट 2 की साथ शुरुआत की थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है डू एज डायरेक्टेड का होता है, ग्रामर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो पोएम, सीन पोएम, हमारे किताब से जो पोएम होती है उसका होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो कौन सा होता है, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है सीन पैसेज, है ना। हमारे किताब से जो कुछ जो पैसेज होते हैं उसी को इसमें लिया जाता है, इसको सीन पैसेज कहते हैं। तो वो सीन पैसेज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेट, दूसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो पैसेज दिया गया है वो पैसेज जो है वो दिया गया है बी स्मार्ट इस लेसन से, है ना। बी स्मार्ट लेसन से दिया गया है, उसका एक पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमको पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर्स को आज हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर पता करते हैं। ये पहला पैसेज है, ए पैसेज है। इसमें A1 क्वेश्चन होता है ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें 1 2 3 और 4 सेंटेंसेस होते हैं और हमको पता करना होता है कि ये चारों सेंटेंसेस में कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो पहला सेंटेंस आपके लिए मैं पढ़ता हूं। पहला सेंटेंस है टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ 10 स्टेप अप्रोच। ये गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो क्या रिकमेंड करते हैं, वो 5 स्टेप अप्रोच रिकमेंड करते हैं, इसलिए वो 10 स्टेप अप्रोच वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है द चैंपियंस हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। जरूरी है कि चैंपियन बनना है तो आपके अंदर स्किल तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ विल भी होना चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। ये ट्रू है। ठीक है, तीसरा है फॉर एनीवन सेटिंग गोल इज नॉट इजी बट चैलेंजिंग। हर एक के लिए गोल सेटिंग करना चैलेंजिंग टास्क होता है। ये फॉल्स है, क्योंकि ये हर एक के लिए चैलेंजिंग नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम। अगर आप पढ़ोगे वो पैसेज तो उसमें आपको समझ में आएगा कि फॉर सम इट इज चैलेंजिंग, ऐसा दिया गया है। और आखिरी, इफ यू डू नॉट टेक एक्शंस टू अचीव गोल्स वी शैल नॉट अचीव देम। बहुत ही सही है, क्योंकि देखिए जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप फील्ड पर उतर के कुछ उसके लिए करोगे नहीं, तब तक आप आपके अपने गोल्स अचीव नहीं करोगे। ये बहुत ही जाहिर है। इसको कोई इसको बताने के लिए आपको कोई भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कितनी भी प्लानिंग कर लोगे और अगर आप उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो जाहिर है कि आप गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 हमने कर लिया है, अब A2 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर A2 जो होता है वो होता है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। कंप्लीट द वेब, है ना। वेब एक चार्ट दिया जाता है, उसके ऊपर हमको द वैल्यूएबल एसेट्स, 2 वैल्यूएबल एसेट्स फॉर सेटिंग गोल्स, 2 वैल्यूएबल एसेट्स फॉर सेटिंग गोल्स। गोल्स सेट करने के लिए जो 2 वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं वो हमको लिखने हैं, और इसका जो जवाब है उसमें है नंबर 1। अभी इसमें वेब चार्ट है तो इसमें एक पहला जो है वो है सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है ओरिजिनलिटी का? ओरिजिनल का मतलब होता है कि वो जो किसी से लिया नहीं गया हो, हमारे दिमाग की सोच है, हमारे दिमाग की उपज है, इस तरह से, है ना। हमारा जो मेरा गोल है मेरा होना चाहिए, किसी और का देख के मैंने अपना गोल नहीं डिसाइड करना है ना। ठीक है, सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। और दूसरा जो होता है, दूसरा है स्टेपिंग स्टोन टू शो पाथ। स्टेपिंग स्टोन टू शो पाथ
अब अगर आप पैसेज में जाओगे तो वहां इल्यूमिनेट पाथ किया गया है। इल्यूमिनेट पाथ मतलब क्या, कि जिसको रोशनी से भर दे, मतलब दिखाई पड़े, है ना, शो पाथ। तो ये दो चीजें हैं, दो वैल्यूएबल एसेट्स जो होते हैं, अगर हमको गोल्स डिसाइड करना है, सेट करना है, तो उसके लिए दो चीजें होती है कि किस तरह से मैं करूंगा मेरे लिए, है ना। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है कि भले ही किसी और के लिए कुछ और काम करता हूं, मेरे लिए वो करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे लिए क्या काम करेगा ये मुझे सोचना चाहिए। और दूसरा, अगर मुझे शुरुआत करनी है तो कहां से करनी है, कहां से मैं शुरुआत करूंगा, ये दो चीजें उसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, फिर चलते हैं A3 के ओर। और A3 जो होता है, A3 होता है A3 है राइट द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग। ये ए है ना, इसमें A3 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। कुछ दो शब्द हमको दिए गए हैं, वो दोनों शब्दों के एडजेक्टिव्स पैसेज में यूज हुए हैं। तो ये दो शब्दों के एडजेक्टिव्स हम पैसेज में से भी ढूंढ सकते हैं। उसमें पहला है सक्सेस और दूसरा है नेचर। ठीक है, अब दोनों के एडजेक्टिव्स क्या होंगे वो तो जाहिर है, इसके लिए आपको पैसेज देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस का एडजेक्टिव होता है सक्सेसफुल। सॉरी, स्पेलिंग यस, ई डबल एस, यस यू, ई डबल एस एफ यू एल, सक्सेसफुल। और नेचर का होता है नेचुरल, है ना। दो एडजेक्टिव्स हमने कर लिए। अभी चौथा A4 क्वेश्चन है, A4 क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, है ना। A4 का होता है ग्रामर का, डू एज डायरेक्टेड का। तो A4 में दो क्वेश्चंस होते हैं, दोनों को भी हमको आंसर करना होता है। टू हैव, दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। ठीक है, अभी इसको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। और दूसरा सवाल है वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, है ना। अभी इसमें ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, ए शैल वी, बी शांट वी और डू वी, शैंट वी एंड सी डू वी। ठीक है, ये तीनों उसके टैग्स, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। और ये है यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इसमें हमको नॉट ओनली और बट ऑल्सो को यूज करके इसको वापस से लिखना है। तो ठीक है, पहले से उसको फिर से लिखना है, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का किस चीज के लिए आएगा, स्किल एंड विल, है ना। दे not only have to have skill but also will, but also will। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सवाल है वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स। अभी ये तो बहुत ही इजी है, वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, ठीक है, कॉमा शैल वी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको वो लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A4 हो गया। अभी लास्ट वाला जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है राइट योर एनी वन गोल एंड व्हाट डू यू डू टू अचीव इट, है ना। एक हमको गोल लिखना है, A5 है 2 मार्क्स के लिए, योर गोल एंड व्हाट यू डू टू अचीव इट,
है ना। हमको क्या करना है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको हमारा एक कोई भी गोल उसमें लिखना है और उसके लिए हम क्या करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं वो भी हमको लिखना है। तो मैं मेरा गोल लिखता हूं, माय गोल इज टू कीप फिट एंड फ्री ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है डिसीज, है ना। एलिमेंट का मतलब होता है डिसीज। मेरा गोल क्या है कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है और हमेशा फिट रहना है। फिट रहने का मतलब क्या होता है, अब ये फिट का मतलब क्या होगा, ये भी बहुत जरूरी है जानना। फिट का मतलब होगा कि मैं इस तरह से जिंदगी जीऊं जिसमें मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आए। अभी देखिए, इसमें मुश्किल नहीं आए मतलब आपका नौकरी चली गई, ये चीजें नहीं, ये हमारे शरीर के तौर पर, मतलब मैं शरीर का मेरा जो भी उपयोग करना चाहता हूं मेरे जीवन में, उस शरीर का उपयोग करते समय मुझे कोई भी तकलीफ ना हो, इस तरह से, है ना। जो भी सारे जो भी नॉर्मल काम मेरे होते, मतलब मैं चल रहा हूं तो मुझे थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, मैं चल सकता हूं। या फिर अगर मुझे कुछ थोड़ा सा हार्ड टास्क करना है, मैं खेल रहा हूं तो खेलने में भी मुझे सांस मेरी नहीं ज्यादा नहीं फूलनी चाहिए, जल्दी ही नहीं फूलनी चाहिए। ये बहुत चीजें होती है, ये कीपिंग फिट एंड फाइन, उसको कहते हैं हम फिट। और फिट भी रहना है और इन्हीं डिसीज फ्री भी रहना है। तो माई गोल इज दैट एंड व्हाट आई डू अचीव इट। सो टू अचीव इट, सो टू अचीव माई गोल आई exercise for an hour every morning। मतलब हर सवेरे जब भी मैं उठता हूं, सवेरे जब भी मैं उठता हूं तो रोज उठने के बाद में 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करता हूं। एंड आई ऑल्सो वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स एवरी इवनिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई मुझे, मेरा गोल है कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर्स लाऊं, है ना। एग्जाम में अभी 10वीं की परीक्षा होगी तो उस 10वीं की परीक्षा में मुझे 96% मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है स्टडी का। मैं रोज 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई करती हूँ। तो ये चीजें आप उसमें लिख सकते हो। मैंने मेरा गोल लिख दिया है ताकि इस तरह से आपको भी उसमें थोड़ा सा मदद मिल सके कि क्या मैं गोल रखना चाहती हूँ और किस तरह से उसको मैं अचीव कर रहा हूं या कर रही हूँ। ठीक है, A5। तो ये ए क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी इसमें एक पैसेज है, अभी दूसरा जो पैसेज है ना, वो बी का पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B। अभी ये 2B का जो पैसेज है, वो पैसेज कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो पैसेज है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित बेगर का पैसेज है, जिसमें वो बेगर किस तरह से उस लेखिका की जीवन को लेखिका के दोस्त के जीवन को बदल कर रख देता है। तो वो B1। अभी इसमें B1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या फिर आंसर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन 1 और 2 वर्ड्स। 1 या 2 शब्दों में हमको दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। अभी पहला सवाल क्या है, इसमें भी 4 सवाल होते हैं जिसको 2 मार्क्स होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी पहला सवाल है, द पर्सन हु चेंज्ड राइटर्स लाइफ। द पर्सन हु चेंज राइटर्स लाइफ, ओके, अ बेगर, है ना, अ बेगर। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया गया है, द एज ऑफ बेगर्स ग्रैंड डॉटर 5 years। अभी इसमें देखिए सवाल में ही आपको कहा गया है कि 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में ही हमको उसके जवाब देने होंगे। द राइटर्स रोल मॉडल इज, राइटर के रोल मॉडल कौन है, अ बेगर।
और आखिरी सवाल है, द थिंग्स दैट राइटर यूज टू गिव द बेगर्स एवरी डे, हर लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स क्या होता है ना? लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है? बचा खुचा, मतलब जो कुछ भी, मतलब अभी इसके घर में कुछ भी पकता होगा तो जो कुछ भी बच जाता होगा वो उस भिखारी को वो देती है ना? तो उसको बचा खुचा सामान खाना वो दे रही है। डिस्क्राइब हाउ द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर एंजॉयड रेन। अभी B2 है, अभी इसको भी आपको 2 मार्क्स है। इसको क्या करना है आपको? इसको लिखना है, इसको B2, डिस्क्राइब हाउ द बेगर and his granddaughter enjoyed rain। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या होगा कि दे डांस्ड इन द रेन, है ना? इसमें पूरा पैसेज अगर वो उसकी पूरा आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ये सब। द बेगर एंड यंग गर्ल वर playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. देखो किस तरह से एंजॉय किया? They danced on the road and clapped, screamed, and laughed joyously. Rain and hunger did not bother them. They enjoyed as if they were in paradise। ठीक है, इस तरह से किस तरह से उन्होंने बारिश का लुफ्त उठाया या फिर किस तरह से उन्होंने बारिश में अपना आनंद व्यक्त किया। तो वो रास्ते पर ही नाच रहे थे दोनों भी, वो भिखारी और उसकी जो नातिन है वो दोनों भी रास्ते पर नाच रहे थे, जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और मानो वो स्वर्ग में है, इस तरह से वो आनंद व्यक्त कर रहे थे। भले ही वो भूखे थे, भले ही बारिश हो रही थी, ये दोनों चीजों से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि वो भीग रहे थे या फिर उनको भूख लगी थी। ऐसा कुछ भी उनको सता नहीं सका, ऐसी कोई भी भावना उनको सता नहीं पा रही थी। वो सारी चीजों को भूलकर जो उनके आज वो उस क्षण में वो कर रहे थे उसको पूरी तरह से वो मजे ले रहे थे। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। B3 में क्या होता है? एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? ऑपोजिट्स, है ना? अभी 2 शब्द उसमें जो दिए गए हैं उसमें पहला शब्द है ऑप्टिमिस्ट और दूसरा जो शब्द है वो है अनहैप्पी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का क्या होता है? अभी ये हमको जाहिर है कि आपको ये ढूंढने हैं पैसेज में से, तो ऑप्टिमिस्ट का क्या है? पेसिमिस्ट। अनहैप्पी का तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आएगा, बहुत ही इजी है, ये भी आप पैसेज में से ढूंढ सकते हो क्योंकि ये सारे शब्द जो है वो पैसेज में ही दिए जाते हैं, इसलिए उसको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, फिर सोचने की भी जरूरत आपको नहीं है, ये पैसेज में से ही आप ढूंढ सकते हो। B4 है डू एज डायरेक्टेड। She could see it. Sorry, use able to
एंड रीराइट, ये फिर से हमको लिखना है एबल टू यूज करके। और जो दूसरा है, आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। यूज वुड। ठीक है, अभी ये दोनों भी हमको फिर से लिखने हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, शी कुड सी इट, यूज एबल टू। शी वॉज एबल टू सी इट, है ना, शी वॉज एबल टू सी इट। और दूसरा है, आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे, उसको यू वुड हमको यूज करना है, तो यूज टू की जगह पर हमको वो यूज करना होगा। आई वुड गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। ठीक है, आई वुड गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर B5 की ओर। और B5 में फिर से आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हमको जवाब या उत्तर हमको ढूंढना होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जो होता है उसमें हमको बड़ा सा सवाल का जवाब हमको लिखना होता है संक्षिप्त में, या फिर हमारे मन से हमको लिखना होता है। हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई? B5, हु इज योर रोल मॉडल, है ना, और एंड व्हाई, उसमें व्हाई भी है, क्यों? अभी सिर्फ आप लिखोगे कि ये मेरा रोल मॉडल है तो उससे नहीं होगा। मैं लिखता हूं मेरी बात, माई रोल मॉडल इज वॉरेन बफेट। Why? As I also want to be a successful investor like him. ठीक है, क्यों? वो मेरा रोल मॉडल क्यों है? क्योंकि आप उसकी तरह ही मुझे भी वैसा ही बनना है, एक इन्वेस्टर बनना है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर मुझे बनना है। I also like to donate for social cause like him, है ना, मुझे किसी सामाजिक कार्य के लिए दान देना भी अच्छा लगता है, इसीलिए वॉरेन बफेट मेरे रोल मॉडल है। ठीक है, समझ में आ गया है? तो इस तरीके से हमको ये चीजें करनी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। 1 और 3 हमने कर लिया था, आज हम दूसरा और चौथा कर लेंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चौथा क्वेश्चन है, एक अनसीन पैसेज पर होता है ना। चौथा क्वेश्चन कैसा होता है? एक अनसीन पैसेज पर होता है, जिसमें हमको दो चीजें करनी होती है। एक ए पार्ट जो होता है, क्वेश्चन 4 ए पार्ट जो होता है उसमें फिर से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हमको देने होते हैं, और बी पार्ट जो होता है, जो बहुत ही सब्जेक्टिव पार्ट होता है, वो होता है समरी राइटिंग का। ठीक है, समरी राइटिंग का पार्ट होता है, तो वो भी हम आज करने वाले हैं। देखते हैं कितना समय हमें बचता है, तो समय जितना भी मिलेगा उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। अब इसका जो पैसेज है, एक पैसेज कृष्णदेव राय जो एक मैसूर के राजा थे, उनके ऊपर एक पैसेज दिया गया है। इसमें A1 जो है ट्रू और फॉल्स, ये हम लेंगे 1
2 3 4। आपको भी इसको जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अपने जानकारी के लिए, अपनी हेल्प के लिए आपको इसका एक प्रिंट आउट या फिर उसका कम से कम सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसेज तो मैं पूरी तरह से पढ़कर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पढ़ भी लिया तो भी जब मैं आंसर दूंगा तो वो सारी चीजें आपके ध्यान में नहीं रहेंगी, इसलिए आपको वो रेफर करना है। तो पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में जो है उसका जो उत्तर है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। द किंग्स टेम्परामेंट आल्सो चेंज्ड, ये ट्रू है। उसका जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता गया वैसे उसका टेम्परामेंट भी बदलता गया। द किंग वॉज हैप्पी विद द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, वो भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणी से खुश था, नहीं, इट इज रॉन्ग। द कोर्टियर्स सॉट एन एडवाइस विद तेनालीरामन, अभी ये कोर्टियर्स ने नहीं किया है, दे द पीपल है ना, कोर्टियर्स सॉट एन एडवाइस फ्रॉम तेनालीरामन, ये ट्रू है। और आखिरी, कोर्टियर्स एडवाइज द किंग टू रेगुलेट हिज डाइट, ये फॉल्स है, क्योंकि कोर्टियर्स ने मतलब उनके जो मंत्री गण थे उन्होंने उनको हिदायत नहीं दी थी, उन्होंने उनको एडवाइस नहीं किया था कि आप लोग आपको वजन कम करना है, तो उनको दिया था डॉक्टर्स ने, है ना, उनके फिजिशियंस ने उनको ये कहा था। कंप्लीट द वेव, A2 की तरफ हम चलते हैं। इसमें A2 जो है उसमें है कंप्लीट द वेव, और ये क्या है, द किंग ग्रू फैट एंड हेवी बिकॉज, द किंग ग्रू फैट एंड हेवी। ठीक है, अभी ये जो सारा कुछ दिया गया है इसमें 4 चीजें हमको कम से कम लिखनी है, ऐसा दिया गया है ना। ही स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग, he gave up horse riding, है ना, he started overeating, ठीक है, and he began sedentary lifestyle। क्या हुआ, देखो सेडेंट्री क्या होता है, एक जगह पर बैठकर काम करना, है ना। सेडेंट्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बार उन्होंने चुन ली खुद के लिए, तो उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, उन्होंने जो वो घोड़े पर रपेट करते थे वो भी बंद कर दिया, और आखिर में उन्होंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। ये चीजें, ये सारी चीजों को मिला करके वो थोड़े से वजन उनका बढ़ता गया, और उनको तकलीफ बाद में होने वाली थी, ऐसा डॉक्टर्स ने उनसे उन्हें कहा था, है ना। चलिए A3 की ओर अब हम चलते हैं। A3, ठीक है, A3 है फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द गिवन वर्ड्स। अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमको लिखने हैं पैसेज से निकाल करके। अब ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा आपके लिए अगर आपके पास वो पैसेज नहीं है तो, है ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था। एक्सरसाइज का क्या है, देखो EXERCISE, एक्सरसाइज पहला वर्ड है, दूसरा है लाइफस्टाइल, तीसरा है राइड, एंड चौथा है फिजिशियन। चलो तो अभी आगे बढ़ते, एक्सरसाइज हेवी, है ना, लाइफस्टाइल जैसा मैंने अभी इसमें बताया, अगर आपने सुना होगा ठीक से तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। राइड, लॉन्ग राइड, एंड फिजिशियन, रॉयल फिजिशियन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे नाउन्स है, ये सारे एडजेक्टिव्स होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं A4 की ओर। A4 है डू एज डायरेक्टेड, है ना। A4 डू एज डायरेक्टेड, उसमें पहला जो सवाल है वो है किंग कृष्णदेव राय वुड परफॉर्म हेवी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। किंग कृष्णदेव राय
वुड, है ना, परफॉर्म, would perform heavy exercise every morning। इसको क्या करना है, used to इस्तेमाल करके, used to का उपयोग करके हमको उसको लिखना है। और दूसरा है they advise the king to regulate his diet। They advised the king to regulate his diet, है ना, अंडरलाइन इंफिनिटिव। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आंसर्स की ओर। आंसर में देखिए, किंग कृष्णदेव राय वुड परफॉर्म हेवी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। यूज टू हमको यूज करना है, तो वुड की जगह पे, जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले सवाल में हमने यूज टू की बजाय वुड को यूज किया था। तो यहां पर हम करेंगे किंग कृष्णदेव राय है यूज्ड टू परफॉर्म हेवी एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा, दे एडवाइज द किंग टू रेगुलेट हिज डाइट, तो उसमें इंफिनिटिव क्या होगा, टू रेगुलेट, ठीक है, तो उसमें होगा टू रेगुलेट, ये इंफिनिटिव है, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5। हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज, ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर 5, A5 एक क्वेश्चन है, और बी का जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के A5 और बी, ये हम कल के क्लास में लेंगे, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये पसंद भी आए होंगे। वीडियोस अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पवन वाघ एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस तो मिलने ही वाले हैं, पर उसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस भी आपको उसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।